स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ वाटर। कि पानी के अलग अलग सोर्सेस क्या है। सोर्सेस मतलब स्रोत, जहां से पानी आता है, जहां से पानी हमको मिलता है, कहां कहां से पानी हमको मिल सकता है। हम इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे। हम चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, हम समझेंगे हम चैप्टर हमको क्या सिखाना चाहते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 9 है, हम देखते हैं। इन क्लास 4th यू हैव लर्नड अबाउट यूजेस ऑफ वाटर। 4th क्लास में हमने जरूर पढ़ा होगा कि पानी का इस्तेमाल क्या क्या है, पानी किस किस तरीके से यूज में आता है। If we don't get water for 3 to 4 days at our home, we become very upset. We can't live without water. Water is very necessary for our life. क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, हम बोलते हैं कि हमारे घर में 4 दिन पानी नहीं आया, 5 दिन पानी नहीं आया, सारे घर वाले परेशान होने लगते, बहुत सबको प्रॉब्लम होने लगती कि ये तो एक बड़ी दिक्कत है कि पानी नहीं आ रहा है, और सब परेशान होने लगते कि पानी अब कहां से आएगा। यानी क्या है, पानी हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पानी के बिना हम ऐसे नहीं जी सकते। यही बात हुई कि पानी के बिना हम इतने परेशान हो गए कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। इसी बात से हमको ये समझ आता है कि पानी हमारी लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पानी के बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकते। ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेज और टाउन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो विलेज, आपके जो गांव है, या फिर हमारा जो शहर है, हमारा जो टाउन है, उसमें पानी आता कहां से, पानी का स्रोत क्या है, जो पानी हम पी रहे हैं वो कहां का पानी है। ठीक है। कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पॉन्ड और लेक और डैम अराउंड यू। आप अपने घर के आसपास, शहर के आसपास, जिस भी गांव के आसपास आप रहते हैं या जिस भी गांव में रहते हैं, वहां पे आप पता कीजिए कि आपके गांव में पानी आता कहां से है। व्हाट इज इट्स नेम, किस पॉन्ड से आ रहा है, किस झील से आ रहा है, किस नदी से आ रहा है, या किस डैम से आ रहा है, आप पता कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, हाउ ओल्ड इट इज, वो कितना ज्यादा पुराना है, हु बिल्ट इट, उसको किसने बनाया है, हु डज इट रिसीव वाटर, वो पानी कहां से उसको मिलता है, फॉर व्हाट पर्पसेस इज इट्स वाटर यूज, और वहां का पानी और किस किस चीजों में इस्तेमाल में होता है। विच फेयर और फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड नियर इट, और उस डैम के आसपास, उस नदी के आसपास, उस झील के आसपास, किसी भी जो पानी का स्रोत है उसके आसपास कोई भी ऐसा फेस्टिवल है क्या जो वहां पर मनाया जाता है। Realizing the importance of water in Rajasthan, kings and general public together developed very effective system for water collection. जो राजस्थान जिस स्टेट में हम रहते हैं, वहां पर क्या है, लोगों ने, राजाओं ने, गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत सारे पानी इकट्ठा करने के लिए जगह बनाई, अलग अलग तरीके के डैम्स बनाए, अलग अलग तरीके की चीजें बनाए, जिसके अंदर पानी जो है हम काफी सारा कलेक्ट कर सके। क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, इतना पानी हमारे यहाँ पे नहीं है। इसलिए जो भी लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम पानी इकट्ठा करने के लिए चीजें बनाएंगे। इन दिस सिस्टम कैनल्स आर कनेक्टेड 2 और मोर पॉन्ड्स विद ईच अदर। जो कैनाल्स होते हैं वो कैनाल आपने देखी होगी जिसको हम कनाल कहते हैं। कनाल के अंदर क्या होता है, एक पॉन्ड यानी कोई भी एक झील है वो दूसरी झील से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। वन बाय वन व्हेन ऑल द पॉन्ड्स आर फिल्ड द रेन वाटर इज ओवरफ्लोड इन आउट दैट एरिया, और वो एक दूसरे से हमेशा जुड़ी हुई रहती है। क्या होता है, जब भी वो झील पूरी भर जाती है तो ऐसा नहीं होता कि पानी बाहर बहने लगता है, उस कैनाल के थ्रू जो पानी होता है वो आगे जाकर फ्लो हो जाता है और पानी वेस्ट नहीं होता। ठीक है। एक छोटा सा आप अगर देखेंगे तो नीचे पाइप का एक सिस्टम दे रखा है जिसको हम रेन वाटर कलेक्शन या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो बेसिकली क्या है, ऊपर जो पानी है वो पानी बारिश का आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, बारिश का पानी छत पर गिरा है, छत के ऊपर 2 ऐसे होल्स जैसे बना रखे हैं जिसके अंदर जो छत का पानी वो सीधे गिर के कलेक्ट होता है। वो पानी यहाँ से गिरता है दोनों तरफ और इन दोनों में जाके कलेक्ट हो जाता है। ये जो 2 है इनसे एक पाइप जुड़ा हुआ है। ये पाइप जुड़कर क्या करता है, एक फिल्टर में जाता है जहाँ पे पानी जो है बिल्कुल साफ हो जाता है, और जो छत का पानी है वो टैंक फॉर रेन वाटर एक टैंक के अंदर जाकर पूरा भर जाता है। तो क्या होता है, पानी जो छत का आ रहा है हम उसको भी सेव कर लेते हैं और वो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रेन वाटर था हमने उसको इकट्ठा कर लिया और उसी को आगे जाके हम इस्तेमाल करते हैं। ये रेन वाटर कलेक्शन था। अब हम इसको आगे रीड करते हैं। These days, इन दिनों water from lakes and ponds are filtered and supplied in the houses through pipeline. इन दिनों जो वाटर है, जो पानी है, जो लेक से आता है, नदी से आता है, पॉन्ड से आता है, डैम से आता है, कहीं से भी आता है, उसको पाइप्स के थ्रू, आपने देखा होगा पाइपिंग फिट करते हैं पानी की, वो पाइप्स के थ्रू जो पानी है वो हमारे घरों तक सारा पहुंचता है।
यू माइट हैव सीन सेवरल वेज ऑफ प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे कि जिस तरीके से हम पानी को प्योरीफाई करते हैं पीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसके क्या एग्जाम्पल है, टू स्ट्रेन द क्लॉथ, टू स्ट्रेन विद क्लॉथ, हम कपड़ा लगाकर जो है पानी को छान लेते हैं। टू बॉइल एंड बीइंग फिल्टर्ड थ्रू द प्योरीफाइंग मशीन्स आल्सो, और कई बार हम उस पानी को उबालते हैं जब कई बार हमको लगता है पानी बहुत गंदा आ रहा है, या फिर कई बार बाहर कोई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया होता है, तो हम क्या करते हैं, पानी बॉइल करके पीते हैं, उससे पानी जो है वो एकदम प्योरीफाई हो जाता है। या फिर हम आरओ रखते हैं या फिर किसी भी तरीके का प्योरीफायर रखते हैं जिसके अंदर हम पानी उसी के थ्रू फिल्टर करके उसी के थ्रू पूरा पानी जो है साफ कर कर पीते हैं। We can avoid many diseases by drinking pure and clean water, और हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम साफ स्वच्छ पानी अगर पिएंगे, तो हमको बहुत सारी तरीके की बीमारियां नहीं लगेंगी। हम बात करते हैं आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज की। क्या आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्स एक जो आर्ट है, एक कल्चर जैसा जो हमारा है, उसके अंदर किस तरीके के पानी के रिसोर्सेज है, अब हम वो पढ़ते हैं। फ्रॉम लॉन्ग टाइम वेल्स एंड बावरीज have been the resources of drinking water and irrigation in राजस्थान। राजस्थान में बहुत समय से बावड़ी का सिस्टम है। बावड़ी अगर आपने नहीं सुना होगा तो अपने घर में आप किसी बड़े से पूछेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि बावड़ी क्या होता है। ठीक है, हमारे राजस्थान में बहुत समय से वेल्स का, कुओं का और बावड़ी का सिस्टम बहुत समय से चलता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी नहीं होता है, इसलिए हमको पानी खेती करने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आर्टिस्टिक स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बावरीज टू गेट वाटर फ्रॉम देम। आर्टिस्टिक एक आर्ट जैसा बनाया जाता है। आर्ट अगर आप समझते होंगे तो एक कला जैसी बनाई जाती है, कलाकृतियां बनाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, नीचे तक कुआं होता है और सीढ़ियां उसके अंदर बनी होती है, बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई होती है, सीढ़ियों में नीचे उतर के हम आराम से पानी निकाल सकते हैं। एक वो कल्चर भी, एक आर्ट भी है, एक कलाकृति भी है, और वो हमको पानी देने का भी काम करती है। Artistic states are constructed in the Bowery to get the water from them. Bowery met the religious and the social needs of people. जो बावड़ी थी, आपने अगर हम साफ हमारी भाषा में उसको बावड़ी बोलते हैं, जो बावड़ी थी उसमें क्या करते थे, वो हमारा रिलीजियस, कई मंदिरों में भी बनी हुई होती थी, तो हमारा धर्म भी उससे जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ क्या है, वो हमारी पानी की भी सारी समस्या जो वो एकदम साफ कर देती है, हमको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती पानी की बावड़ी की मदद से। परचा बावड़ी इन रामदेवरा, रामदेवरा में परचा बावड़ी है। खिन्नी में एक बावड़ी है, खिन्नी बावड़ी है जो जालोर में है। ठीक है, चांद बावड़ी है। अभरानी में जो है वो चांद बावड़ी है। बावड़ी इन ओसियान, ओसियान में भी एक है, बिनमाल में भी एक है, बूंदी, खेतरी, अंबर, नीरम राना एटसेट्रा। बहुत सारी अलग अलग जगह हैं हमारी राजस्थान की जहां पर अलग अलग बावड़ी बनी हुई है। ये देखिए बावड़ी का सिस्टम क्या होता है, सीढ़ियां इसमें कितनी सारी बनी हुई है, आप देखेंगे तो अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियों में नीचे उतरते 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 आपको साफ जो पानी है वो वहां पर जाके मिल जाएगा। देखो यहाँ से सीढ़ियां दिखती हैं, इन सीढ़ियों में लोग नीचे उतरते हैं और यहाँ से सीधे पानी अपना कलेक्ट कर लेते हैं। सीन्स ऑफ पॉन्ड, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पॉन्ड्स के भी कुछ सीन दे रखे हैं जहाँ पे बच्चे पानी में खेल रहे हैं और जो भैंस है वो पानी में नहा रही है। ये कुछ पॉन्ड्स के सीन है, ये कुछ झील के सीन है। हम आगे रीड करते हैं। लाइक बाउडीज सेवरल वेल्स आर आल्सो बिल्ट आर्टिस्टिकली। बहुत सारी कलाकृतियों की मदद से ही अलग अलग तरीके के कुएं भी राजस्थान में बनाए गए थे। ठीक है, Some wells are around, कुछ कुएं जो है वो गोल होते हैं। Their walls are made up of bricks, उनकी जो दीवारें हैं वो ईंट से बनी हुई होती हैं। There are several ways of getting water from them, और बहुत सारे तरीके के हैं उनमें से पानी बाहर निकालने के। Artistic canopies, खलियान, कुंडियाज are also made on their walls for the square platforms। ये जो आर्टिस्टिक कैनोपीज, और वही कलाकृतियों की मदद से कैनोपी, उसकी छत भी बनाई जाती है जिसके थ्रू भी हम पानी निकाल सकते हैं उसकी मदद से। खलियान भी उसके अंदर लगे हुए होते हैं। कुंडियाज होते हैं, कुंडियाज की मदद से भी हम पानी ऊपर खींच सकते हैं। आर ऑल्सो मेड ऑन देयर वेल्स स्क्वायर प्लेटफॉर्म, और उनके ऊपर एक चबूतरा जिसे हम कहते हैं कुएं का चबूतरा है वो भी बना हुआ होता है वहां पर। ठीक है, अब बिग डैम्स की बात हम करते हैं, बड़े डैम्स की बात करते हैं। जो बड़े डैम्स होते हैं वहां से कैसे पानी आता है। ये तो छोटे, हमने बावड़ी बहुत छोटी होती है, इतना ज्यादा पानी नहीं होता। कुएं में भी इतना ज्यादा पानी नहीं होता, लेकिन जो डैम होता है, डैम में बहुत ज्यादा पानी होता है और बहुत सारे लोगों का जो पानी है वो हमको दे सकता है।
to meet the need of our water for the ever increasing population, जो ever increasing population है जो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, उसके लिए जब हम पानी की बात करते हैं, big dams on rivers are being built. जो नदियां हैं उसके ऊपर बांध बने हुए हैं, आपने सुना होगा आपके बड़े लोगों से, बीसलपुर बांध है हमारा, बीसलपुर डैम है, ऐसे नदियों पे बांध बना दिए जाते हैं, वहां से क्या होता है, जो पानी होता है वहां से हमारे लिए आता है. फॉर एग्जाम्पल डैम इन माही रिवर एंड बांसवाड़ा एंड ऑन द चंबल रिवर इन कोटा. जो माही रिवर इन बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जो माही रिवर है उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, चंबल रिवर जो है उसके अंदर कोटा में भी एक बांध बना हुआ है. दीज आर यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर. ये जो बांध होते हैं बहुत सारे काम करते हैं, बिजली बनाने का भी काम करते हैं, इन बांधों से बिजली भी बनती है. इरिगेशन, खेतों की सिंचाई का पानी भी इसी बांधों से जाता है, और पानी का जो पीने का पानी होता है वो भी इन्हीं बांधों से आता है. हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द डैम. जो बिजली है वो डैम से, वो एक बांध से जो है वो बिजली कैसे बनाई जा सकती है. यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस. और यही जो चीज है वो आप अपनी हायर क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे कि जो बांध है, जो डैम है, उसमें जो बिजली है वो किस तरीके से बनाई जाती है. अब अगर हम चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्या है, वेल्स एंड बावरीज आर इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स. राजस्थान में जो कुएं और जो बावड़ी है वो हमारे लिए पानी का बहुत मेजर सोर्स है. वी शुड कीप आवर वाटर रिजर्वोयर्स एंड द एरियाज अराउंड देम क्लीन. हमें जो हमारे पानी के जो सोर्सेस है उनको बहुत साफ रखना चाहिए, पानी के सोर्सेस के जो आसपास की जगह उसको भी एकदम क्लीन रखना चाहिए. डैम्स आर यूज फॉर इरिगेशन. जो डैम्स है, जो बड़े बड़े बांध है, उससे जो है पानी जो खेत में जाता है, खेत में जो सिंचाई का पानी है वो छोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली बनाई जाती है, एंड एज अ वाटर रिसोर्स, और उसको वाटर रिसोर्स की तरह भी काम में लिया जाता है. आई होप आपको सोर्सेज ऑफ वाटर जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा. इसके बाद की चीज हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे. थैंक यू.